ओम शांति। आज है संडे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा का दिन है। यूँ तो रोज़ ही ज्ञान सूर्य बाबा अपनी ज्ञान की रश्मियों से हमें भी चमकाते हैं, अपने समान बनाते हैं। परंतु आज विशेष बाप दादा अव्यक्त महावाक्यों से हमारे अंदर की कमी कमज़ोरियों को निकालते हैं। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो दुनिया की सब बातों को भूल जाते हैं। चारों तरफ के लगाव झुकाव प्रभावों को छोड़कर एक बाबा की लगन में मगन हो जाते हैं। स्वतः हो जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। परंतु फिर भी जिस समय एकाग्रचित याद नहीं होती है, कारोबार में आते हैं तो चेक करने का विषय होता है कि कहाँ मेरा मन और बुद्धि जाती है। तो ये जो सूक्ष्म बंधन है, यही हमारे सामने सबसे बड़ा विघ्न है। इनको गहराई से समझना और लगाव मुक्त बनना, प्रभाव मुक्त बनना, अभाव मुक्त बनना, ये हमारा लक्ष्य है। तभी हम मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज अभी सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 27 अगस्त 2023। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 16 नवंबर 1995 के महावाक्य हैं। बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। देखो, हम हैं ऐसे बाप की याद में रहने वाले दिल से। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। सूर्य एक समान सबको रोशनी देता है, लेकिन सब एक समान लेते तो नहीं है ना। ऐसे ही बाबा भी सबको समान स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे समान लेते नहीं हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है, नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। जो भी बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अमृत वेले बाबा से भरपूर स्नेह ले लें तो संसार की कोई भी मनुष्य आत्मा, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, कुछ छोड़ देते हैं, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। बाबा ने बहुत ही स्पष्टता से कारण भी बताया
और निवारण भी बताया, है ना। तो निवारण समझना है हमें, और अमृत वेले अंदर तक, ऊपर तक भरपूर बाबा से पूरा स्नेह ले लेना है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है, जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। नोट करेंगे और अमृत वेले विशेष चेकिंग करेंगे। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। तो हलचल का कारण क्या है? हमारे अंदर का खालीपन, क्योंकि अमृत वेले बाबा से भरपूर स्नेह नहीं लिया है। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है, और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा ना कोई। यह दिल से कहते हो या मुख से? चेक करना, अंदर से दिल से कहते हैं या मुख से कहते हैं। तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? अगर एक बाप दूसरा ना कोई है तो फिर ये दूसरा तीसरा कहाँ से आया? जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे, और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहाँ जाएगी आकर्षण? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है? हीरा है या मिट्टी है? क्या है? तो मिट्टी से खेलते तो हो ना। व्यर्थ संकल्प कितने आते हैं? आदत पड़ी हुई है इसलिए। व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। कहते ना मिट्टी का पुतला है, तो मिट्टी तो है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, ऐसे ही कहते हैं। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है। देखो, यह है ईश्वरीय दृष्टिकोण। चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से, तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है। सोचो, ऐसा मन में आता है तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति की तरफ, नोट करना, किसी भी व्यक्ति की तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा है ना। ये भी आकर्षण है, ये भी मिल जाए, अगर ये हो जाए ना फिर बहुत अच्छा हो जाए, है ना। ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? अगर किसी में सेवा की विशेषता है तो ये विशेषता भी किसने दी? बाबा ने दी ना। वो व्यक्ति या बाप देता है? कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो ठीक है। लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं,
तो दाता को नहीं भूलो, देने वाला कौन याद आए। वाह बाबा वाह करो। वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। उसने भी किससे ली? बाबा से ली ना। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है। अगर बाबा निकल जाए तो ना सेवा, ना विशेषता, ना गुण। तो आधार कौन है? बाबा। या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है, ऐसा है। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। वहाँ पर देह भान में आकर सेवा करते हैं, कर्म करते हैं। ईश्वरीय सेवा हमेशा सोल कॉन्शियस स्टेट से की जाती है, तभी रूह रूह को ज्ञान दे पाती है। ज्ञान का आधार है मैं आत्मा। आत्मिक स्थिति नहीं है, आत्मिक स्मृति नहीं है, बाबा की याद नहीं है, तो उसे ईश्वरीय सेवा नहीं कहेंगे। तो ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, सपोज है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। भले किसी के अंदर अच्छा बोलने की विशेषता है, परंतु जब बाबा का ज्ञान उच्चारित करेंगे तो शब्दावली कितनी परिवर्तित है। तो विशेषता है, परंतु ज्ञान भी तो भरा होना चाहिए ना उस विशेषता में। तो ज्ञान भरा होना बहुत जरूरी है, और ज्ञानदाता केवल एक बाबा है। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? खुद से पूछो। तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। बाबा बिल्कुल अंदर तक बच्चों को देखकर बता रहे हैं बच्चे क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है। थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा? कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है। फिर बाप को भी समझाने लगते हैं। कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं। ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, ऐसे बोलने लगते हैं। अभी हम तो साकार में हैं। इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है। तो हम हैं साकार और आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। देखो बाबा को भी एक्सक्यूज कैसे देते हैं, लॉजिक के साथ। अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना। एक भी नहीं चाहिए। देखना बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए। तो किसी ने कहा एक बाबा चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन
भारी हो जाता है, ऐसे बाबा को कहते हैं। जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें? क्या करते हैं जब ऐसे मन भारी हो जाए? तो फिर क्या करते हैं? मन भारी है और योग लगता नहीं है तो क्या करें? हाँ, उल्टी नहीं करें। जो अंदर है बाहर ना निकालें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना? तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर। और आप सभी मन के डॉक्टर हो ना? तो तन वाले ने अपना जवाब दिया। अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? बाबा के सामने उल्टी करेंगे? तो किसी ने जवाब दिया, बाबा के कमरे में जाकर करें। तो बाप दादा ने कहा, कमरे में उल्टियां करके आवे? सोचो, बाप के आगे उल्टी करेंगे? नहीं तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर। चाहिए। तो किसी ने कहा बाबा को सुनाए। तो बाप दादा ने कहा, अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करे? कई बच्चों की कंप्लेंट है। कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया। फिर क्या करें? बाबा बिल्कुल हमारी तरफ है। वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। नोट करना, यदि फुल है किससे? परमात्मा प्यार से, शक्तियों से, ज्ञान से खाली नहीं है, तो फिर कहीं भी लगाव, किसी के प्रति भी स्नेह नहीं जा सकता। कई कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है, तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो क्या है? इतनी छुट्टी दें कि अच्छा भले लगे। लगाव नहीं है, उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना, वो अच्छा लगता है। तो ये छुट्टी दें। जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। अभी संपूर्ण तो बने नहीं हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। थोड़ी छुट्टी देनी चाहिए। वह हाथ उठाए। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि शर्म आएगी ना। लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए, तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिखकर दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम चाहिए। चिट्ठी में लिख दो तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे, और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो निकल रहा है। देखो बाबा सबके अंदर की थोड़ी थोड़ी जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, सबको बहुत ही विस्तार से बयां कर रहे हैं। यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया?
भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का? पक्का है ना सभी को? उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है। तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया है, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? तैयार हो उस प्रोग्राम के लिए? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखें, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है ज्ञान में, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथी हैं? थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, नीचे थोड़ा सा करते हैं, आधा ऊपर आधा नीचे, चतुराई करते हैं। ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने। ये बाप दादा की चाहना है हम बच्चों से, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं। यूज करना और चीज है, यूज करो, और लगाव अलग चीज है। लगाव होता है तो झुकाव भी होता है, उसे कुछ होता है तो हमें भी होने लगता है। चेक करना यूज कर रहे हैं या लगाव है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे, बनेंगे ना सभी? फिर ये तो नहीं कहेंगे कि यह कारण हो गया। कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, कोई भी कारण हो, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल आओ। ये जरूर करना है, लगाव मुक्त जरूर बनना है। इतनी हिम्मत है? पहले टीचर्स बोलो। स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहता है। देखो बाबा को तो सब पता है, और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी हैं ही ना, क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा, महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने, तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना। नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई अंगुली उठाए। ब्रह्मा बाबा की ऐसी पर्सनैलिटी थी, ऐसा चरित्र था, जो कभी गलती से भी कोई उन पर अंगुली नहीं उठा सकता था। ब्रह्मा बाबा का पास्ट का चरित्र ऐसा था, ऐसी पर्सनैलिटी थी, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। और इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। प्रवृत्ति में रहते सब कमल पुष्प समान रहते हैं। चैलेंज है ना? जो युगल है वो हाथ उठाओ,
देखो, बाबा युगलों को याद कर रहे हैं। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे? वर्ल्ड को चैलेंज है ना। सारे विश्व को आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते। पवित्रता ही हमारा मूल आधार है, ब्राह्मण जीवन का आधार है। ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत हैं। तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त, है ना, क्योंकि लगाव अपवित्रता की निशानी है। क्रोध मुक्त का किया ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने भी जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोधमुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पदम गुणा से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन कहाँ है? यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। सबको पहले तो लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था, तो फिर मन बुद्धि से जैसे मधुबन में पहुंचे हुए होते थे। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है। तो सभी ने यह अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। देखा जाता है जब हम बाबा की किसी भी श्रीमत को दिल से पालन करते हैं, तो एक तरफ माया अपना जोर दिखाती है, परंतु देखा जाता है कि बाबा की भी पूरी मदद मिलती है ना। तो अनुभव किया होगा। तो बाबा कहते हैं, तो सभी ने ये अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। तो ऐसे नहीं समझना कि 1 साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री हैं, ऐसे नहीं है। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्रोध भी क्यों होता है? किसी से लगाव है, इसलिए क्रोध होता है। क्यों क्रोध भी क्यों होता है? विस्तार से समझो, क्रोध क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है, या प्राप्त नहीं होता है, तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं, वो चाहे उल्टे हों चाहे सुलटे हों, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है। तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है? आता है। चलो, महाक्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना। होता है ऐसे? तो वह पवित्रता तो नहीं हुई। व्यर्थ संकल्प आना इम्प्योरिटी की निशानी है ना। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है। बाबा मना नहीं करते हैं,
लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है। चेक करना, यही कारण होता है ना। हाथ पांव चलाना वह हुआ महाक्रोध। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ। नहीं तो क्या होगा? ईर्ष्या, घृणा, ये एक एक साथी आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं, ऑफर किया, ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। चेक करना, ऑफर भी किस रूप का है, स्वार्थवश है या निस्वार्थवश है। तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाव मुक्त। बोलो हाँ या ना। फॉरेनर्स बोलो हाँ जी, है ना। ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी है, स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में बाबा चाहते हैं हम बिल्कुल हीरे समान बन जाएं। डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है, जो गवर्नमेंट की आंख खुले कि ये क्या है। किसी कार्य में वो ना कर नहीं सके और ही ऑफर करें। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां चलाएं। ऐसी मांगनी की थी ना। तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना कि गवर्नमेंट खुद ऑफर करे, यह है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा याद है? याद है ना सबको? क्या वायदा किया था बाबा से? क्या बनना है? लगाव मुक्त, है ना। तभी ये सभी हो सकता है। ये सब कब होगा? जब हम अंदर तक लगाव मुक्त होंगे। अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा, है ना। और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे। जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, प्योरिटी मेन है। लगाव, झुकाव, प्रभाव, क्रोध, व्यर्थ संकल्प, ये सभी अपवित्रता की निशानियां हैं। इनको महीनता से समझना है, जो आत्मा की चमक को कम कर रही है, आत्मा को प्योर बेदाग डायमंड बनने नहीं दे रही है। तो चेक करना है, प्रतिज्ञा करनी है बाबा से। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकिलदे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले
विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले, रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। ऐसा बाबा जो सबको समान प्यार करता है, सबकी दिल पूरी करता है, सबके दिलों को जानता है। कब मिलेगा, है ना? अभी मिल रहा है तो बाबा से सब कुछ ले लो। बाबा की सारी इच्छाएं पूर्ण कर खुद संपूर्ण बन जाओ, है ना? आज का वरदान है निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रत्न भव। निश्चय और विजय यह एक दो के पक्के साथी हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है ना। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो विजय कहाँ जाएगी? विजय किसकी होगी? सर्वशक्तिमान की होगी, मास्टर सर्वशक्तिमान की होगी। तो विजय कहाँ जाएगी? ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो और कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। 4 निश्चय बाबा अक्सर बोलते हैं। कौन से? स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। तो यदि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो विजय निश्चित है ही है। स्लोगन है, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। ऐसे है ना उड़ता पंछी सभी। तो आज विशेष क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने तो बहुत सारे काम दे दिए। लगाव मुक्त बनना है, क्रोध मुक्त बनना है, व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त बनना है। तो सारे दिन में चेक करेंगे कहाँ कहाँ मेरा मन और बुद्धि जाती है। अगर कोई चीज़ जो आज मेरे पास है वो कोई मुझसे ले लेता है या चली जाती है, या मेरी कोई काम करने की इच्छा है वो पूरी नहीं होती, तो मेरे मन में हलचल होती है या नहीं होती। सूक्ष्मता से चेक करना और फिर चेंज करना कि ज़रूर इसका कारण क्या है कि मैंने अमृत वेले बाबा से पूरा प्यार नहीं लिया है। तो अमृत वेले बाबा से भरपूर हो जाएं, बाबा से स्नेह ले, बाबा से शक्तियाँ ले, और फिर देखेंगे कैसे चेंज हो जाती है, स्थिति बदल जाती है, आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। फिर कुछ भी बाहर होता रहे, कोई चीज़ मिले ना मिले, है ना, कोई व्यक्ति मेरे साथ हो या ना हो, परंतु एक बल एक भरोसा, बाबा हमें
विजय की ओर ले जाएगा, सफलता मूर्त स्वतः बना देगा। ठीक है ना? तो ये विशेष अटेंशन देंगे और पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।